स्टेशन बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना से पूछना चाहते हैं कि तुम किस मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन की बात करते हो? ऊपर से नीचे तक तुम भ्रष्टाचार में खुद। अनशन बड़ा भारी अमोल अस्त्र है, लेकिन 74 साल का वो इंसान टन बोलना और ये कहना कि हम 3 किलोमीटर अभी दौड़ जाएंगे, यह हम नए राजनीति करने वाले लोगों को सीखना चाहिए। We believe that most of the issues that he has raised are entirely extraneous. इस 120 करोड़ के मुल्क में कई विचित्र प्रकार के प्राणी हैं और कई प्राणी कई तरह के आंदोलन करते हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के प्रति अनास्था फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लगाने वाले लोगों का कोई स्टेचर है हम लोग के सामने? और सरकार हमें जनता को बार बार धोखाधड़ी दे कर रही है। सरकार ने ये राजपत्र निकाला था और राजपत्र निकालकर ये कमेटी बनाई थी। इसमें 5 मंत्री और हमारे 5 लोग 3 महीना मीटिंग चली और अचानक सरकार पलटी खा गई। प्राइम मिनिस्टर मुझे लिखित एक आश्वासन दिया, क्लास 1, 2, 3, 4 सब ऑफिसर हम जन लोकपाल के अंडर लाएंगे, और आज वो कह रहे कि क्लास 1, 2, 3, 4 ये जन लोकपाल के दायरे में नहीं होगा। तो इतने झूठे बोलते हैं, इस जेल सरकार इतनी झूठ बोलती है, वो क्या होगा इस देश का? We've said we will have a Lokpal and we'll have an effective, strong Lokpal. मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना झूठा बिल आ जाए। विश्वास किया हम सरकार और सरकार ने धोखाधड़ी किया। जन लोकपाल की लड़ाई पिछले 2 साल से चल रही है। जन लोकपाल बिल के लिए मैं आ रहा हूं, उम्मीद है आप भी आ रहे हैं। हर व्यक्ति को आना है क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। केजरीवाल है कोई? बताइए केजरीवाल, ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, लोग ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है। आज अगर ये लोग लोकपाल बिल पास करते हैं, आधे से ज्यादा नेता जेल चले जाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं मानते। जन लोकपाल बिल की लड़ाई जारी है। एक दिन जन लोकपाल आकर रहेगा कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल बिल बनाएंगे। हमारा कहना है कि केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोक आयुक्त, इसको पूरे पावर मिलने चाहिए। अन्ना हजारे का जन लोकायुक्त बिल, नाम तो उसका होगा जन लोकायुक्त बिल, लेकिन वो लोकपाल ही है, राज्य का लोकपाल है। हमें राज्य में लड़ना है तो राज्य का ही लोकपाल है। हम बार बार ये कह रहा हूं कि राज्य का जो लोकपाल है, जिसे हम लोकायुक्त कहते हैं, वो हम रामलीला मैदान में पास। ऐसे कानून बनाओ, ये लोकपाल बिल, और जनता की राय लेकर बनाओ। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन लोकपाल कानून बनाइए। उस कानून के अंदर लिखिए कि रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी को मुकदमा लिख के 6 महीने के अंदर उठाकर उसको तिहाड़ जेल के अंदर डाला जाएगा। और 42 साल में 8 बार ये बिल लाकर भी आप नहीं मान रहे उसको, तो दूसरा क्या पर्याय है? क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? हम लोग इसलिए गए थे रामलीला मैदान क्योंकि हम लोग मांग कर रहे थे कि सरकार एक ऐसा कानून पास करे कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली राज्य में अन्ना का जन लोकपाल बिल पास करेंगे, अन्यथा हमारे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने लिखित इस्तीफे पहले दे दिए। जो आपस में हमारे में झगड़ा लगाने वाले बात है वो करते हैं। ये कहीं ना कहीं अन्ना हजारे में भी मन बना लिया है कि राजनीतिक विकल्प देना है, इसीलिए अब कोर कमेटी का कोई काम नहीं है, टीम अन्ना का कोई काम नहीं है। ये दोनों रास्ते देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक रास्ते में ये लगता है कि अच्छे लोगों को संसद में भेजकर संसद को बलवान करे तो वो भी अच्छी बात है, और दूसरा है कि राजनीति पर जनशक्ति का अंकुश निर्माण कर कर हम इस कानून को बनाएं, वो भी रास्ता ठीक है। अभी आप विकल्प चाहते हैं, मान लो कि पक्ष पार्टी बनानी पड़ेगी,
मैं पक्षार पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। मैं जो अनुभव किया 2 साल में, अरविंद ने अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, त्याग किया, घर का, बच्चों का त्याग किया, और जो कर रहा हूं वो समाज और देश के लिए कर रहा है। ये मुझे आज तक मैं 2 साल में अनुभव किया। वो कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो भी समाज और देश के लिए कर रहे हैं। कहते कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का फायदा उठाया, उनका इस्तेमाल किया। वो जो कुछ कहते हैं कहना दो, लोगों के मुंह में हाथ नहीं लगा सकते। लोग ऐसे हैं, घोड़े पर भी बैठने नहीं देंगे और पैदल भी चलना नहीं देंगे, ऐसे लोगों की आदत है। हमारा आपका कोई वाद विवाद नहीं, और ना हम करना चाहते हैं। हम सब मिलकर ये दोनों रास्ते पर चलते रहे। को नहीं लगता कि उन्होंने आपको धोखा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जंतर मंतर के अनशन छूटा उस टाइम पर मैं ये डिक्लेयर किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आप लोगों को जाना जा सकते हैं। ये दोनों रास्ते बहुत जरूरी। मैं कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन देश की जनता के लिए एक पर्याय देने के लिए मैं राजी हो गया। कभी भी वो फोन पर बात करते हैं मेरे साथ, कभी भी 3-4 दिन के बाद फोन आता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तबीयत कैसी है, हमारी बात होती रहती। वो उस टाइम पर भी मुझे बताया, एक चेक भेजा था कि चाहे तो आप ये पैसा रख लो। मैं बोला आप जो काम करते हैं, मैं को काम करता, वो कोई अलग नहीं है। तो मैं चेक वापस कर दिया कि आंदोलन को ये लगाओ, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा करो। अरविंद अगर चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो मैं जरूर उसको सपोर्ट करूंगा।